तो लास्ट सेशन में हमने एक देखा था, दो क्वेश्चंस का जवाब हमने देखा था, व्हाट इज डेटा टाइप एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, उसका यूज क्या है, पर्पस क्या है ऐसा करने का। तो उसके लिए हमें एक वर्ड हमें पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स का सबसे बड़ा यूज होता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में, क्योंकि वेरिएबल्स मेमोरी में एक एक दिया हुआ एक नाम होता है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे छोटा सा सेशन आज हम, व्हाट आर द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा आप जानते हो ये कंसेप्ट क्या है। सो ए नेम गिवन टू सम memory location to store and retrieve the data। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा सब लोगों ने? आपने जब भी कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी आप लोगों ने तो ये पॉइंट जरूर पढ़ा होगा। तो वेरिएबल वास्तव में क्या होता है? जैसे नेम गिवन टू सम मेमोरी लोकेशन टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा। ये पता है आप लोगों को बेटा? जतिन, वृष्का? यस सर। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने की क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर हम बात करें तो इसकी सिंटेक्स होती है। सबसे पहले आप बताओगे डेटा टाइप, किस तरह का डेटा आप मैनेज करना चाहते हो, फिर बताओगे वेरिएबल का नाम। ये सिंटेक्स पढ़ी है आप लोगों ने? ये बताओ सर। तो सबसे पहली चीज है किस तरह का डेटा मैनेज करना चाहते हैं हम, किस नाम से मैनेज करना चाहते हैं। वो नाम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका नाम होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, तो ध्यान रखना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो वेरिएबल जो वर्ड है वो क्या कहना चाहता है? इट अलाउज टू चेंज इट्स वैल्यू एनी टाइम। इसकी वैल्यू को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू एक बार आपने डाल दी उसको कभी आप चेंज नहीं कर सकते, पर इसका नाम ही कह रहा है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेरिएबल। एग्जांपल से अगर देखें इसको, तो जैसे आपने कहा केयर जेंडर, जैसे जेंडर पे आपने देखा होगा हम एक सिंगल कैरेक्टर भी ले सकते हैं, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, टी फॉर ट्रांस। तो एक सिंगल कैरेक्टर के लिए हमने क्या डेटा टाइप अडॉप्ट किया? कैर। हमने बताया था अगर सिंगल कैरेक्टर लेना है तो आप इससे बना सकते हो। मान लीजिए कोई डेटा है आपके पास, जैसे रोल नंबर है आपका या बुक नंबर है, तो आपने देखा होगा लाइब्रेरी में जो बुक नंबर होता है उसमें कभी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होते, तो उसमें हम क्या रख सकते हैं इसको? हमने कहा इंट। या जैसे कोई अमाउंट है आपका उसमें डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, तो आपने क्या कर दिया इसको? फ्लोट। हाँ जी बेटा, हेलो। हाँ ब्रिश का आवाज नहीं आ रही बेटा आपको? सर आ रही है। ओके, कुछ पूछ रहे थे आप? नो सर। तो ये अगर आप देखें तो ये कैर, इंट, फ्लोट, ये सब क्या हो गए हमारे डेटा टाइप्स, और ये सब हमारे जेंडर, बुक नंबर, अमाउंट, ये सब क्या हो गए हमारे वेरिएबल्स। तो जैसे अगर इसमें देखा है, जैसे जेंडर हम बात करें एक ही कैरेक्टर की, लेकिन नाम होता तो अब क्या करेंगे आप? नाम तो एक कैरेक्टर का नहीं हो सकता, तो क्या बनाएंगे आप इसको? क्या नाम एक कैरेक्टर का हो सकता है? आप बताइए आप लोग। सपोज मैं 50 कैरेक्टर्स का नाम लेना चाहता हूं, तो उसका डिक्लेरेशन क्या करूंगा मैं? ब्रस्का आप बताओ बेटा, मुझे 50 कैरेक्टर्स का नाम इनपुट कराना है, तो मैं इसको कैसे डिक्लेयर करूंगा? सर परसेंटाइल सी। बेटा वो तो इनपुट के लिए यूज होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो तो। सी तो करेक्ट सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है। अभी हम जैसे नेम है, नेम हमारा एक कैरेक्टर तो नहीं होगा ना। जैसे मान लो रोहित कुमार शर्मा है, सपोज आपका ही नाम है, तो हम एक कैरेक्टर तो नहीं है ना वो, जैसे मेड ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। नो तो अगर सर, तो मैं सर हम सीधा प्रिंटफ। बेटा उससे पहले तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना टू शो द नेम। यस सर। तो बात वही हो रही है बेटा, यहाँ पे जैसे हम कैर नेम अगर लिखते हैं तो नेम नाम के वेरिएबल में आप सिंगल कैरेक्टर तो स्टोर कर पाओगे, ज्यादा कर पाओगे? सर सिंगल। लेकिन हमें तो ज्यादा चाहिए। यस सर। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, क्या याद आ रहा है आपको कुछ? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे भी साइज मेंशन करते हैं कि हमें कितना डेटा मेंटेन करना है, कितना डेटा की हमें जरूरत है। तो उसके लिए आपने देखा होगा यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर हमें लेने होते हैं उसके हिसाब से इसका हम साइज एलोकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? स्क्वायर ब्रैकेट। और ये चीज क्या कहलाती है? अरे, सुना है आपने?
एक से ज्यादा कैरेक्टर जब हमें चाहिए होते हैं तो हम क्या लगाते हैं उसके लिए? स्क्वायर ब्रैकेट्स, arrays, अरेज। ये टॉपिक कौन सा बन जाता है? अरेज, क्योंकि एक से ज्यादा कैरेक्टर आप स्टोर कर रहे हो। समझे बात? अब एक दूसरी चीज देखिए आप, जो बुक नंबर है क्या वो नेगेटिव हो सकता है कभी? आपने देखा होगा लाइब्रेरी में जो भी बुक आपने खोली होगी, कभी पढ़ी होगी, देखी होगी, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। क्या वो बुक सर नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव नहीं होता ना? तो इसका मतलब जो इंट का मतलब क्या होता है? कोई आपने इंटीजर नंबर पढ़ा होगा तो इंट का मतलब होता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यस सर। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कभी बुक नंबर, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो सही में डेटा टाइप मेरा क्या होना चाहिए था? यहाँ इंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंट तो नेगेटिव डेटा भी ले लेगा। जो लास्ट क्लास का सेशन है वहां मैंने आपको ये सब चीजें पढ़ाई थी, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, याद है कुछ? तो ये अगर हम देखें जो अरे है ये कैसे, कौन किस कैटेगरी का डेटा टाइप है? ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये क्योंकि हमने डिफाइन किया है इसको। ये आपका केयर एक प्रिमिटिव टाइप है। जरा गौर करिए, लास्ट क्लास के सेशन को अगर आप मैप करेंगे तो अनसाइंड कैसा हो गया? नॉन प्रिमिटिव टाइप है ये। फ्लोट कैसा है मेरा? प्रिमिटिव टाइप है मेरा ये। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था डेटा टाइप तीन तरीके के होते हैं मेनली, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड। तो कोई भी वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं उनमें से ही किसी ना किसी डेटा टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? एक डेटा टाइप लगाएंगे। उसके बाद क्या डिक्लेयर करेंगे? हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। क्लियर हो रही है बात सब लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों? यस सर। इसमें कोई डाउट है? ब्रिस्का, आपको कोई डाउट है बेटा इसमें जो कुछ सामने लिखा है ये? नो सर। ये प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, इसके लिए बेटा लास्ट सेशन आपको अच्छे से वीडियो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? उसमें आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा हमने इसमें क्या समझाया था। चलो, तो अब बात ये आ जाती है कि देखिए जब हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे तो लास्ट सेशन का भी सबसे ऊपर मैंने एक लाइन लिखी थी कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। इस लाइन को हमें हमेशा याद रखना, हाउ टू राइट ए प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को अगर आप याद रखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट थिंग इज रिक्वायर्स इनपुट, जहां पे हम कुछ डेटा अंदर की दुनिया में लेके आते हैं, फिर इसको हम प्रोसेस करते हैं, फिर हमें कोई आउटपुट जनरेट करते हैं और इस आउटपुट को नॉर्मली हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। लास्ट सेशन में सबसे पहले मैंने यहीं से कहानी स्टार्ट की थी। तो मेन बात है कि हमें कुछ डेटा यूजर से इनपुट लेना है मान लीजिए, तो कैसे आप डेटा इनपुट लेते हो? तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है? एक यहीं से एक नया टॉपिक आता है, व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइडेड इन सी टू इनपुट वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो इसका क्या आंसर देंगे आप लोगों? बताइए चैट बॉक्स में जरा इसके आंसर लिखिए आप लोग। What are different functions provided in C to input various kind of data? अलग अलग तरीके का डेटा आपको यूजर से इनपुट लेना है तो वो कैसे लेंगे आप? कौन कौन से फंक्शन सी में हमें प्रोवाइड किए गए? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप मुझे, या वॉइस के थ्रू बता सकते हैं आप, अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए आप। एक फंक्शन बताया हरिओम ने, गेट्स, पुट्स। इनपुट के लिए होता है बेटा गेट्स, आउटपुट के लिए होता है पुट्स। अभी हम इनपुट फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो एक हो गया आपका गेट्स, और इसके अलावा स्कैनफ, बिल्कुल सही है। और कोई फंक्शंस के अलावा पढ़े हो आप लोगों ने? ब्रश का और कोई पढ़ा है बेटा आपने इसके अलावा, गेट्स और स्कैनफ के अलावा? देखिए होता क्या है, जब हम नॉर्मली सी लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं क्लास में तो हमें बस ये होता है एग्जाम देना है, पेपर पास करना है और हमारा काम खत्म। प्रिंट ऑफ बेटा जो आप बोल रहे हो, प्रिंट ऑफ इनपुट के काम नहीं आता बेटा, आउटपुट के काम आता है, टू शो समथिंग टू द मॉनिटर। समझ रहे हैं ब्रश के बेटा? ये इनपुट के काम नहीं आता, ये आउटपुट के काम आता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है लेकिन,
What are different functions provided in C to input various types of data? तो इसमें ध्यान दीजिए कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। एक सबसे पहला फंक्शन होता है स्कैनफ। स्कैन होता है रीड करना। दिस इज टू रीड और यू कैन से टू इनपुट एनी टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम यूजर यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। देखिए ये जो लास्ट वाला एफ है ये वर्ड यूज होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब है किस तरीके का हमें यूजर से डेटा मंगाना है उसका हमें फॉर्मेट बताना पड़ेगा। उसके लिए खास तरह के कोडों का इस्तेमाल होगा। इन कोड्स को कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। जैसे अगर आपने सुना होगा परसेंटेज डी फॉर डेसिमल, परसेंटेज आई फॉर इंटीजर, परसेंटेज सी फॉर कैर, परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग। एक सेकेंड, हाँ तो हम बात कर रहे थे परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट, इसको कहते हैं फिक्स्ड फ्लोट। हमने कहा परसेंटेज एल डी ये होता है लॉन्ग इंटीजर या लॉन्ग इंट आप कह सकते हो उसको, या लॉन्ग कह सकते हो आप। तो अलग अलग तरह से अनसाइंड है हमारा यू। अलग अलग तरह के डेटा के लिए अलग अलग तरह के स्पेसिफायर होते हैं। तो जब भी आपको कोई डेटा इनपुट लेना होता है तो हम किसकी मदद से लेते हैं? इससे आप किसी भी तरह का डेटा ले सकते हो। दिस इज फॉर एनी टाइप ऑफ डेटा। लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मेट बताना पड़ेगा आप किस तरह का डेटा लेना चाहते हो। ये जनरलाइज फंक्शन है हमारा, इससे आप किसी भी तरह का डेटा इनपुट ले सकते हो। ठीक है, दूसरा, हाँ बेटा बोलो। थोड़ा शोर हो रहा है बाहर, जरा कुछ पार्टी वार्टी चल रही है हमारे यहाँ। अब देखिए जरा, दूसरा फंक्शन है आपका गेट्स। ये क्या कर रहा है? टू गेट ए स्ट्रिंग। लेकिन इसके लिए किसी भी स्पेसिफायर की कोई नीड नहीं होती, ध्यान रखिएगा। कोई स्पेसिफाई नहीं चाहिए इसको। एक फंक्शन होता है गेट कैर। इसका रोल क्या है? टू इनपुट ए कैरेक्टर। ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेता है। गेट्स एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है। दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखिए। ये भी स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हो आप, यहां से भी, यहां से भी आप स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हो। लेकिन यहां पे आपको स्पेसिफायर चाहिए, यहां पे आपको कोई स्पेसिफायर नहीं चाहिए। फर्क ये होता है। इसके अलावा दो फंक्शन और होते हैं, एक का नाम है गेट सी एच और एक का नाम है गेट सी एच ई। ये सुने आप लोगों ने? टू इनपुट ए कैरेक्टर बट डोंट इको इट। इको होता है आंखों को दिखाई देना, यानी जो कैरेक्टर आपको टाइप होगा वो होते हुए दिखाई नहीं देगा। जितने भी पासवर्ड के इनपुट जब आप लोग लेते हो उसमें रियल कैरेक्टर कभी आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब शो कर देते हो तो दिखना शुरू हो जाता है। जैसे इनपुट ए कैरेक्टर एंड शो दैट कैरेक्टर। तो उन सब के पीछे कौन कौन से फंक्शंस का हाथ होता है? गेट सी एच और गेट सी एच ई। गेट सी एच में कैरेक्टर आपको कभी दिखते नहीं है, जब भी टाइप करोगे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। हमारी मर्जी होती है आपको वहां पे हम क्या दिखाएं। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? जब पासवर्ड आप लोग टाइप करते हो तो वहां पे नॉर्मली रियल कैरेक्टर नजर नहीं आता कभी भी आपको। उसके पीछे कौन सा फंक्शन काम करता है? गेट सी एच। और आप उस शोकेस करना चाहते हो उस कैरेक्टर को तो आप यूज कर सकते हो गेट सी एच। तो कितने फंक्शन हुए नॉर्मली? और भी हैं इसके अलावा, लेकिन मेनली हमारे जो मेन फंक्शंस हैं वो ये हैं, स्कैनफ, गेट्स, गेट केयर, गेट सी एच और गेट सी एच। इनका प्रैक्टिकल दिखाऊं आप लोगों को? यस सर। अब एग्जाम्पल से समझो आप इसको। जैसे हमने स्कैनफ के बारे में क्या बोला, इससे हम किसी भी तरह का डेटा इनपुट ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आप। एग्जाम्पल 1 देखिए, हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट जेंडर
as single character. And show that character. ये छोटा सा एक प्रोग्राम बना रहे हैं अगर हम इसको पहले लिए आप लोग टेस्ट करोगे, मैं बना के दूंगा, फिर आपको एक प्रोग्राम दूंगा, वो आप मुझे बना के दिखाओगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कंपाइलर ले लिया डैप, तो यहां से गए फाइल, न्यू सोर्स फाइल, यहां से आपने दिया मेन। अब आपने यहां पे लिखा, एक कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया केयर जेंडर, आपने एक मैसेज शो किया एंटर द जेंडर। ये मेरा मैसेज हो गया, हमने कहा स्कैनर परसेंटेज सी। अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान रखिए, जब स्कैनर आप दोगे तो आप एड्रेस बताओगे वेरिएबल का। जिसमें स्कैनर में एक चीज ध्यान और रखिएगा हमेशा कि इसको एक एड्रेस भी चाहिए होता है कि डेटा कहां जाके पुट करना है। तो इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, इट रिक्वायर्स एड्रेस ऑफ, ये मत करो बेटा, ये बदमाशी नहीं, फिर आउट कर दूंगा मैं आप लोगों को, फिर समझ नहीं पाओगे। समझ रहे हैं? स्क्रीन पे ही बदमाशी मत करना, फिर हमेशा के लिए बैच से बाहर हो जाओगे। सर ये गलती से हो गया। अच्छा, गलती से तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के करने पे तो बैच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये देखो, तो इसमें हमें क्या चाहिए, एक इंपॉर्टेंट बात जो कर रहे हैं हम, वो पे ध्यान दो। इट रिक्वायर्स एड्रेस ऑफ द वेरिएबल यूजिंग एम्परसेंड। तो आपको याद होगा एड्रेस आप किससे निकालते हो, इसका नाम होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं हम, एम्परसेंड। तो ये कैसे चाहिए अब आपको, तो स्कैनर जब भी लगाओगे आप यहाँ पे एम्परसेंड लगाओगे, फिर वेरिएबल का नाम लगाओगे। नितिन याद आ रहा है बेटा कुछ ये Yes, sir. इसका? अब आपने कहा प्रिंट ऑफ, आपने कहा जेंडर इज परसेंटेज सी, और जेंडर को मैंने डिस्प्ले कर दिया। तो ये क्या हुआ है, देखिए इनपुट हो रहा है, ये आउटपुट हो रहा है। इसको मैंने सेव किया मान लीजिए प्रोग्राम को, और ये है मेरा स्कैनफ टेस्ट 1। तो देखिए फाइल का एक्सटेंशन क्या दिया है मैंने, .c, क्योंकि हम सी पढ़ रहे हैं, अभी C++ नहीं पढ़ रहे हैं। CPP लगाने मतलब आप C++ पढ़ रहे हो। तो यहां से गए, आपने कहा कंपाइल एंड रन, चेक करिए, एंटर जेंडर डाला मैंने M, तो देखिए हम शोकेस कर रहे हैं। तो डेटा इनपुट परफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा मेरा? sir. ये पहला सैंपल है आपका। इसका समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? यस सर। ये नोट्स आपको जो के तो मिल जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ये ध्यान रखना है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा बेटा ये। ठीक है, अगर आपके पास मशीन रेडी है, चीजें रेडी हैं, तो जो क्लास असाइनमेंट दूंगा वो मुझे आप करके दिखाओगे। ठीक है, जैसे मैं आपको मान लीजिए भाई इसी के बेसिस पे एक असाइनमेंट देता हूं आपको, जिसको आप समझ सकते हो क्लास असाइनमेंट। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नेम ऑफ ए पर्सन एंड से हेलो। मतलब क्या हुआ इस बात का, हेलो टू हिम और हर। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए एक मैसेज आप दोगे, एंटर योर नेम। तो पहला मैसेज क्या दोगे आप, एंटर योर नेम। मान लो किसी ने नाम डाला राकेश, तो जो आउटपुट है आपका वो क्या आना चाहिए, हेलो राकेश। समझ रहे हैं आप? ये प्रोग्राम जरा आप बना के जरा मुझे चैट बॉक्स में डालो फटाफट सब लोग। रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं मैं उतनी देर के लिए। अब देखिए इसको, तो जो आप लोगों ने बनाया है दैट्स गुड, लेकिन अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझने वाली। देखिए वो क्या है,
एक नया प्रोग्राम मान लीजिए अगर हम बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टेप क्लियर होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये नेम नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज इसका साइज मैंने सपोज 50 कैरेक्टर का ले लिया। फिर हमने एक मैसेज किया, एंटर योर नेम। तो ये नाम आ गया, हमने कहा स्कैनर %s, और हमने यहाँ पे इसको एड्रेस असाइन कर दिया कहाँ डेटा पुट होना है जाके। फिर से हमने एक मैसेज शू किया, हेलो। अब यहाँ मिक्सिंग करनी है मुझे नाम की, तो ये नाम मैंने यहाँ डाल दिया। इस फाइल को सेव किया मैंने, और ये मैंने स्कैनफ का ही एक और टेस्ट है मेरा, इसको 2 कर दिया सपोज मैंने, और इसको मैंने किया कंपाइल एंड रन। क्या गड़बड़ हुई? स्कैनफ, अच्छा सिंगल कोट रह गया डबल की जगह। तो यहां से हमने दिया कंपाइल एंड रन, नाम डाला आपने, देखिए रोहित, तो ये आराम से कह देगा हेलो रोहित। लेकिन एक बात सोचिए, अगर किसी का नाम रोहित ना होके रोहित कुमार शर्मा होता, फिर क्या करता है ये? चेक करिए जरा, आपने डाला रोहित कुमार शर्मा, जरा चेक करिए आउटपुट में क्या आया। सिर्फ रोहित आया सर। कुमार और शर्मा नहीं आया ना? अब ये कुमार और शर्मा कैसे आएंगे अभी बताओ मुझे। आप लोगों में से सब लोग ये बताइए मुझे कि मुझे पूरा फुल नेम लेना है, मैं कैसे लूंगा? कौन बताएगा? आइडिया है किसी को? मेरे पास क्या चॉइस है इसके लिए कि मैं पूरा नाम लूं? हरिओम, आप बताओ क्या होना चाहिए जिससे कि मैं पूरा नाम ले सकूं? क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए हैं? ब्रस्का, आप बताओ बेटा क्या चेंज होना चाहिए? पता है नहीं पता है, पहले तो ये बताओ आप लोग, चारों लोग पहले ये बताओ, हाँ या ना? मुझे फुल नेम लेना है, फुल नेम यूजर से इनपुट कराना है, मैं कैसे करूंगा? नॉट श्योर। चलिए, तो आपको मैं एक और 2 तरीके इसके सिखाता हूं। एक तो सिंपल तरीका है कि स्कैनअप में ही मॉडिफिकेशन करें और एक नया स्पेसिफायर इस्तेमाल करें। यहाँ पे लगाएं स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे लगाएं कैप साइन, यहाँ लगाएं /n, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ। कैप साइन होता है नॉट, /n होता है एंटर, जो आप की दबाते हो एंटर की लास्ट में, उसका नाम है /n, एंटर की बोलते हैं इसको, न्यू लाइन भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब है कि जो भी डेटा आप टाइप कर रहे हो सब कुछ लेते रहो जब तक आप एंटर प्रेस ना कर दो। यानी आप स्पेस भी ले लेगा, ये कॉमा भी ले लेगा, सब ले लेगा। देखिए जरा, अब मैंने नाम डाला रोहित कुमार शर्मा अगेन, और एंटर किया, देखिए पूरा नाम आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो मैंने क्या चेंजेस किए? स्कैनफ की जगह मैंने क्या लगा दिया, स्कैनफ % कैप्स स्क्वायर ब्रैकेट्स कैप साइन /n। तो एक नया स्पेसिफायर आ गया एक और। तो जो 2 स्पेसिफायर हमने अभी लिखे थे जरा गौर करिए, इनमें क्या अंतर था? %s का मतलब होता है स्ट्रिंग विदाउट स्पेस, ये स्पेस नहीं लेता कभी भी, और स्पेस चाहिए तो हमने क्या बताया अभी अभी आपको, कैप साइन /n। ये क्या हो गया, स्ट्रिंग विद, फर्क समझ में आ रहा है दोनों को, नहीं आ रहा? आप ये बताओ, अच्छा एग्जाम्पल से Yes, क्लियर sir. हो रहा है नहीं हो रहा? लेकिन इसको याद रखना अपने आप में मुश्किल काम है या नहीं, अच्छा बताओ सर। भाई, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसी का बड़ा भाई है गेट्स, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, और ये बड़े प्यार से आपका काम कर देगा, जिसका नाम है गेट्स। तो गेट्स की सिंटेक्स क्या है, कैसे इसको यूज करेंगे, आप इसी का एक ऑल्टरनेट वर्जन देखिए।
सेव एज किया मैंने इसी प्रोग्राम को, ये मैं नोट्स में डाल देता हूं पहले, जिससे कि आपको ये याद रहे कि हमने कैसे कैसे किया था। सो दिस इज सॉल्यूशन 1 और मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन 2 की। ये नोट्स लग रहा है बेटा काम आएंगे नहीं आएंगे आप लोगों के? Yes, sir. सेव एज, अब मैंने किया इसको गेट्स 1.c। अब देखिए ध्यान से देखिएगा आप, हमने क्या इसको हटाया और सिंपल सा लिख दिया गेट्स। किसको गेट करना है? देखो नाम से आइडिया लग रहा है, गेट स्ट्रिंग। क्या कह रहा है बताओ जरा, कौन सा आसान लग रहा है, स्कैनफ वाला या ये गेट्स वाला? Gates वाला. क्योंकि हमें पता है हमें स्ट्रिंग की तो इनपुट लेनी है और गेट्स स्पेसिफिक है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है हमारे यहाँ। तो हमने कहा कंपाइल एंड रन, हमने कहा रोहित कुमार शर्मा। देखिए कोई समस्या आई क्या? नहीं. तो कौन सा बेटर लग रहा है जरा बताओ मुझे। अब स्ट्रिंग्स के लिए स्कैनफ कभी भी बेस्ट नहीं होता, स्कैनफ के लिए गेट्स आपका बेस्ट होता है। डन। तो जब भी आपको स्ट्रिंग विद स्पेस लेना हो तो आप प्रेफर किसको करेंगे? गेट्स को, ना कि स्कैनफ। हालांकि आने आपको दोनों ही चाहिए। सर हाँ बेटा। सर इसमें भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रखा है हमने स्ट्रिंग का। बेटा वो प्रिंटफ में किया है ना, एफ का मतलब क्या है कि यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेंगे, यहाँ कहाँ लग रहा है एफ कहाँ है इसमें? यस सर। और सर जो मतलब आपने पिछले वाला बताया था उसमें जो कैप करके जो हमने न्यू लाइन वाला वो लिया था, हाँ उसके अंदर भी हमने सेम यही लिया था, तो मतलब दोनों में यही काम करेगा नहीं मेरे भाई, फर्क के समझो। लिए। प्रिंटफ फंक्शन में लास्ट में क्या लगा, एफ लगा है ना। यस सर। स्कैनफ में लास्ट में क्या एफ लग रहा है ना। यस सर। इसका मतलब इन दोनों को फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत है। ओके। गेट्स पे कहाँ एफ लग रहा है जरा बताना मुझे। यस सर। यस सर। तो इसको कोई स्पेसिफायर नहीं चाहिए किसी काम को करने के लिए। जी सर। तो ये इसका एडवांसमेंट है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं है, यस क्योंकि सर। नाम नाम से ही पता चल रहा है आपको गेट्स, गेट्स मतलब गेट स्ट्रिंग। जी। तो ये से आप कैसे भी डेटा ले सकते हो, विद स्पेस भी ले सकते हो, विदाउट स्पेस भी ले सकते हो। यस सर। ठीक है, ये इसका बेटर सॉल्यूशन है जो हमने पढ़ा है। हालांकि कुछ कंपाइल, जब कल को आप थोड़ा सा एडवांस प्रोग्रामिंग सीखोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे, वहां पे आपको ये तरीका, कई जगह आपको ये तरीका चाहिएगा, वहां पे ये तरीका कई बार नहीं चलेगा। गेट्स कई बार फेल हो जाता है कुछ केसेस में, वहां स्कैनफ काम करेगा आपका। बल्कि और इसके और बेटर सॉल्यूशंस हैं अभी, जिनके बारे में आगे एडवांस में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ते हो तो वहां पे डीएसए पढ़ाया जाता है आपको, और डीएसए के अंदर आपको दो तरीके हैं, या तो हम जावा के थ्रू करते हैं, या सी प्लस प्लस के थ्रू करते हैं, या हम पाइथन के थ्रू करते हैं। तो वहां कुछ चीज एडवांस और सिखाई जाती है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग पहले जैसे ये प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, लीड कोड पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लो अगर अभी नहीं करा है तो। वर्षिका आपका अकाउंट है लीड कोड पे? नो सर। तो बेटा बना लेना अकाउंट आज पे। ये लीड कोड पे आपकी अगर स्टार रेटिंग 5 है, इसका मतलब है कि आप उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते हो, और ये सीवी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके। ये साइट है आपकी, इसका नाम है लीड कोड, इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करिएगा और सी लैंग्वेज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए। सी के छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, उनको बनाना शुरू करिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं सी लैंग्वेज की, छोटे से लेके बड़े तक, उसको करना शुरू करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं गेट सी, गेट केयर, गेट सी एच, गेट सी एच ई, आखिर ये कैसे काम करते हैं, इनका रोल क्या है। तो अभी हमने क्या कहा था देखिए इनके बारे में। ये एक इनपुट करेक्ट इनपुट लेता है। ये इनपुट कब लेता है? टू इनपुट ए करेक्टर कब? व्हेन एंटर की इज प्रेस। जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करोगे तब तक आपसे डेटा नहीं लेगा ये। यानी हमेशा जब भी टाइपिंग आप कुछ करोगे डेटा की, जब तक आप एंटर नहीं मार दोगे तब तक डेटा पास ये कहीं किसी को नहीं करेगा। सिंटेक्स भी जरा डिफरेंट है इन लोगों की, जरा सिंटेक्स पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं उसकी सिंटेक्स। जैसे अभी आपने यहाँ पे क्या देखा था,
तो यहाँ पे जरा सिंटेक्स को गौर करिए। यहाँ की सिंटेक्स हमने क्या देखी थी? तो आपने एक कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज str100 मेरा कोई वेरिएबल होता, तो मैं क्या लिख देता? गेट्स str। तो सिंटेक्स क्या कह रही है कि जो भी आपका वेरिएबल है वो अंदर की तरफ आएगा। याद रहेगी सिंटेक्स ये। पहले आपके पास कोई वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, और वो वेरिएबल आप कहां लिखोगे? गेट्स के अंदर। याद रहेगी बात? रिस्पॉन्स नहीं देते हो तुम लोग। चल अब आगे देखो, इसमें सिंटेक्स में थोड़ा फर्क है। देखिए ये सिंटेक्स क्या कहती है, इन तीनों की सिंटेक्स एक जैसी है। तो अगर इसकी सिंटेक्स देखेंगे तो आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे करंट टाइप का कोई भी, फिर लिखेंगे कुछ ऐसे, गेट केयर। अगर इन तीनों में से कोई भी फंक्शन आपको यूज करना है, तीनों की सिंटेक्स सेम रहेगी। तो ये क्या करेंगे, ये फंक्शन हमसे डेटा लेंगे और ch नाम का जो भी वेरिएबल आपका कैरेक्टर वेरिएबल जो भी आपका रहा होगा उसको डेटा देंगे और चले जाएंगे। गेट्स फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नाम अंदर की तरफ आ रहा था, और यहां पे वेरिएबल का नाम आपका लेफ्ट साइड में आएगा। याद रहेगी आपको चीज, छोटी सी बात जो मैं कह रहा हूं। जब भी कैरेक्टर को इनपुट लोगे स्कैनफ की बजाय, अगर इनको आप प्रेफर करोगे तो आपको इस तरीके से लेना है। चलिए मैं एक एक करके अब इनको जरा दिखाता हूं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने मेन लिया, एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। हमने कहा एंटर ए कैरेक्टर। आपने कहा ch इक्वल्स टू गेट केयर। आपने कहा प्रिंट ऑफ कैरेक्टर एज, जो आपने इनपुट किया है वो क्या है मैं उसको दिखाना भी चाहता हूं, इसलिए मैंने प्रिंट ऑफ फिर से लगा दिया। ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये बताइए। यस। ये है गेट केयर का पहला केस हमारा। अब देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया, मैंने स्कैनर नहीं लगाया। देखिए करेक्ट इनपुट के लिए अब कोई बेटर चॉइस ये है मेरे पास। अब मैंने प्रेस किया P, अभी देखिए भागा नहीं है कहीं कुछ भी है, ये मेरा वेट कर रहा है कि अच्छा कुछ और तो नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा अच्छा चलो K कर लेते हैं। ये मुझे डेटा को मॉडिफाई करने का पूरा चांस दे रहा है। मैं डेटा को डिलीट करके कुछ भी कर सकता हूं। जब तक मैं एंटर की प्रेस नहीं करूंगा तब तक डेटा मुझसे लेगा नहीं है। समझ रहे हैं इसकी पावर? तो जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये कोई भी डेटा आपसे नहीं लेगा। यानी डेटा को आप आराम से मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन जब गौर करिए, जब पासवर्ड वगैरह डालते हो आप मल्टीपल कैरेक्टर्स का, तो क्या एंटर मारने की जरूरत होती है वहां? आप तो बस कैरेक्टर टाइप करते चले जाते हो। ये एग्जांपल किसका है? ये गेट केयर का। अब एक और एग्जांपल देखिए जरा, गेट चे। दोनों में बस एक बारीक सा फर्क है इन दोनों में, एक एंटर का वेट करता है, एक एंटर का वेट नहीं करता है। ये ध्यान रखिए अंतर क्या है इन दोनों में। ये दोनों भाई भाई हैं, बस एक बहुत बारीक सा अंतर है। टू इनपुट ए कैरेक्टर एंड शो दैट कैरेक्टर, एंड टू इनपुट ए कैरेक्टर विदाउट प्रेसिंग एंटर की। एंटर का वेट नहीं करेगा ये, जैसे ही कोई की प्रेस करो तुरंत आगे चल देगा ये, एंटर का वेट नहीं करेगा ये। यानी आपको उस कैरेक्टर को चेंज करने का आपको चांस ही नहीं देगा ये। अब जरा दोबारा देखिए इसी प्रोग्राम को, मैं सेव एस कर देता हूं उसको, और गेट ch की जगह गेट चे कर देता हूं मैं इसको। फर्क देखिएगा आप। ये देखिए अब इसको। अब देखिए मैं एक कैरेक्टर प्रेस करने जा रहा हूं, दैट इज G। ये देखिए तुरंत आगे बढ़ गया। इसने मेरा कोई वेट नहीं किया, ना ही एंटर का वेट किया इसने, ना ही मुझे बदलने का चांस दिया इसने। लेकिन कैरेक्टर दिख रहा होगा आपकी आंखों से, मैंने क्या प्रेस किया है? क्या कहते हो आप लोग? यस सर। जो भी कैरेक्टर मैं प्रेस करूंगा ये आपको दिखाई देगा, लेकिन ये एंटर का वेट नहीं करेगा, ये तुरंत आगे बढ़ जाएगा।
बस दोनों में फर्क है एंटर प्रेस करने का या ना करने का। अब हमें ये सोचना है कहाँ हमें ऐसी जरूरत है कि मैं कर्टर प्रेस करूं तुरंत आगे जाए, या जब मैं कर्टर प्रेस करूं ये तुरंत आगे ना जाए, मुझे एंटर प्रेस करने का मेरा वेट करें। सिनेरियो समझ में आ रहे हैं दोनों, नहीं आ रहे हैं आप लोग ये बताओ पहले तो। जब डेटा आप इनपुट लेते हो तो हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं कि डेटा इनपुट करते ही तुरंत आगे बढ़ जाए या नहीं है, ये वेट करे मेरा, जब तक मैं एंटर प्रेस ना करूं तब तक आगे ना बढ़ जाए। ये आपके पास दो सिनेरियो है, अकॉर्डिंगली आपको कोडिंग करनी होती है, अकॉर्डिंगली आपको डेटा फंक्शंस का इस्तेमाल करना होता है। तीसरा हमारा भाई है गेट ch, जो पासवर्ड में हमने कहा था बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो भी कैरेक्टर आप इनपुट लोगे, इनपुट होते हुए आपको कभी दिखाई नहीं देगा। जितने भी पासवर्ड के प्रोग्राम होते हैं, मैंने कहा था उन सबके पीछे कौन काम करता है, गेट ch। लेकिन आप लोगों को जब क्लास में पढ़ाया जाता है आपसे कहा जाता है नीचे की तरफ गेट ch लिख लेना। मैं इसका सही कह रहा हूँ बेटा, गलत कह रहा हूँ? अभी आप भी यही कर यस रहे थे। सर, यस सर, हमें यही बताया गया था। मेरे बच्चे वो मीनिंग नहीं होता, कुछ और ही होता है इसका मीनिंग, और वो क्लासों में कभी पढ़ाया ही नहीं जाता। क्योंकि प्रोफेशनल टीचिंग अलग चीज होती है, नंबर के लिए टीचिंग कॉलेज में बिल्कुल अलग चीज होती है। अभी आप प्रोफेशनली पढ़ने आए हो बेटा, प्रोफेशनली का मतलब है आप चीजों को थोड़ी गहराई से पढ़ोगे। अब देखिए मैं करेक्टर को यहाँ आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन जो करेक्टर में आपको जिस टाइम आप टाइप कर रहे होगे तो तब तक आपको उस टाइम कुछ नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। अभी आंखों से दिखाता हूं मैं आपको। जब आप करेक्टर टाइप कर रहे हो, मैंने टाइप किया टी, क्या टी आपको यहाँ कहीं दिखाई दिया? नहीं सर। जबकि टी है मेमोरी में, देखो। सर है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहता कि नहीं, मैं तो आपको स्टार दिखाऊंगा, डॉलर दिखाऊंगा, हैश दिखाऊंगा, ये मेरी मर्जी है मैं आपको क्या दिखाऊं। मैंने कहा चलो मैं आपको स्टार दिखाता हूं। तो जैसे ही आपने करेक्टर इनपुट लिया, आपको क्या दिखाया तुरंत मैंने? स्टार। देखिए जरा, अच्छा सेमी कॉलन रह गया। तो यहां आपने प्रेस किया आर, जबकि आपको क्या दिखाई दिया आंखों को जरा देखना यहाँ। आप समझ रहे हैं पासवर्ड के, मैंने प्रेस किया है आर, देखो ये सर इसमें एंटर करना पड़ता है किस में नहीं, एंटर नहीं करना पड़ता। और जैसे ज्यादा वर्ड लिखना होता है जैसे ही कोई कैरेक्टर प्रेस करोगे तुरंत आगे बढ़ जाए। पासवर्ड में आप कहां पे एंटर मारते हो बताओ जरा मुझे? आप तो टाइप करते चले जाते हो ना कैरेक्टर, वहां एंटर की कहां जरूरत होती है? लेकिन वहां पे जो भी कैरेक्टर आप प्रेस करते हो वहां पे रियल कैरेक्टर कभी नहीं दिखता आप लोगों को, वो कैरेक्टर दिखता है जो मैं दिखाना चाहता हूं। मैं स्टार की जगह डॉलर दिखाना चाहूं, कुछ और कैरेक्टर दिखाना चाहूं, हैश दिखाना चाहूं, ये मेरी मर्जी है मैं तुम्हें क्या दिखाऊं। तो मैंने प्रेस किया, मान लो क्यू, आपकी आंखों को क्या दिख रहा है? क्यू कहां चला गया, एक सेकेंड। हमने प्रेस किया क्यू, देखिए क्यू दिख रहा है आपको, पर यहां क्या दिख रहा है? आपको रियल कैरेक्टर कभी नहीं दिखेगा, आपको वो कैरेक्टर दिखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूं। दिमाग खराब करने मत रहा। तो ये क्लियर हो रहा है टॉपिक आप लोगों को? ये बताओ पहले, इनपुट लेने की जो सारी ट्रिक्स हैं समझ में आ रही हैं? यस सर। तो कोई आपसे कहे भाई इनपुट कितने तरीके से सी लैंग्वेज में होता है, तो मेरे ख्याल से ये सारे आइडियाज आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि हाँ भाई इतने तरीके से नॉर्मली हमारा डेटा इनपुट होता है। ठीक है, क्या कहते हो आप लोग? यहां तक क्लियर है सब लोगों को जितना हमने लिखा है अभी ये? यस सर। चलो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आप लोग, वो है मिक्सिंग। मिक्सिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स, यहीं से मामला फंसता है, और ये कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता। इसलिए हमें लगता है कि हमें तो सारा सी आ गया, लेकिन हम मामले को फंस जाते हैं। अब छोटा सा टेस्ट केस देखिए सामने, हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट डेटा ऑफ ए बुक एंड शो दैट डेटा। अब डेटा ऑफ द बुक्स में मुझे क्या लेना है जरा वो देख। इनपुट द बुक नंबर
फिर मुझे क्या लेना है इसका टाइटल, फिर मुझे क्या लेना है ऑथर, फिर क्या लेना है मुझे, पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग। तो एक बुक के बारे में मैं 3 तरह का डेटा ले रहा हूं यहाँ पे। एक बुक नंबर जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक टाइटल जो एक से ज्यादा कैरेक्टर का हो सकता है, एक ऑथर का नाम जो मल्टीपल कैरेक्टर का हो सकता है, एक प्राइस जिसमें मेरे पैसे भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात, कुछ कुछ नहीं आ रही है आपको। तो जो बुक नंबर है आपका, ये कायदे से कैसा डेटा हुआ, जरा पहले तो ये सोचो कौन सा डेटा किस किस तरीके का रखोगे आप। जो बुक नंबर है ये कैसा मान के चल रहा हूं मैं, सर इंट। इंट पे तो बेटा नेगेटिव भी हो सकता है, बुक नंबर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। यस सर। तो डेटा सर टाइप क्या, में, हाँ बेटा बोलो। सर फ्लोट में भी नहीं ले सकते? फ्लोट में डेसिमल पॉइंट होता है, बुक नंबर कभी डेसिमल पॉइंट देखा है बुक नंबर में? नो सर। तो हम सर फ्लोट तो क्यों रखे। ठीक है, यस सर। साइनिंग। अब जरा टाइटल देखो, क्या टाइटल हमारा एक कैरेक्टर का होगा कोई? यस सर, टाइटल तो एक ही कैरेक्टर का होगा। एक कैरेक्टर का कैसे हो जाएगा बेटा? एक बुक का टाइटल तो मल्टीपल कैरेक्टर से बनता है, एक कैरेक्टर से बनता है। मल्टीपल कैरेक्टर। तो क्या बन गया, अरे बन गया ना, अरे ऑफ कैरेक्टर्स। यस सर। यही तो सोचना है पहले क्या होगा। ऑथर भी एक से ज्यादा कैरेक्टर का हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, अरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब क्या हो गया मेरा प्राइस, प्राइस में पैसे भी हो सकते हैं। तो क्या ले लिया मैंने, तो मुझे किस किस तरह का डेटा लेना है वो समझ में आ रही है बात, यहाँ नहीं आ रही है। यस सर। सबसे पहले आपको वेरिएबल्स के नाम वही होने चाहिए जो मांगा गया है आपके प्रोग्राम के अंदर। तो जो चीज मांगी गई है वही बन गए मेरे वेरिएबल्स। फिर मैं सोचूंगा किस तरीके का डेटा अंदर की दुनिया में आना है। फिर मैं सोचूंगा इसका स्पेसिफायर कौन सा है, इसका स्पेसिफायर कौन सा है, %u। इसका स्पेसिफायर कौन सा हो गया मेरा, अगर स्ट्रिंग विद स्पेस मुझे लेना है तो मैं क्या करूंगा। क्या बताया था, अगर मैं स्कैनफ लगा रहा होता तो अभी अभी मैंने क्या सीखा है भाई, विद स्पेस भी तो आएगा टाइटल। यस सर। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या नई चीज सीखी है। स्लैश और फ्लोट के लिए स्पेसिफायर कौन सा है मेरा, परसेंटेज सर। तो ये समझ में आ गई मुझे क्या क्या करना है इस वक्त। तो मुझे ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, मुझे 4 स्पेसिफायर लगाने हैं, फिर मुझे डेटा को शो भी करना है। शो करने के लिए प्रिंटफ के अंदर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं होती, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, %s। प्रिंटिंग में इसको जरूरत, ये किसकी जरूरत है, स्कैनफ की। ये किसकी जरूरत है, प्रिंटफ की। दोनों ही केस में मैं ये भी लगाऊंगा और मैं ये भी लगाऊंगा। प्रिंटफ में मैं ये लगाऊंगा, स्कैनफ में मैं ये लगाऊंगा। तो क्या हुआ देखिए, अब मैं मिक्सिंग ऑफ डेटा कर रहा हूं यहां पे। तो हमने कहा अनसाइंड क्या है मेरा, बुक नंबर। हमने कहा कैर टाइटल, ये मान लिया मैंने 50 कैरेक्टर्स का, और ऑथर अगेन मान लिया मैंने 50 कैरेक्टर्स का। फिर हमने कहा फ्लोट प्राइस। चारों वेरिएबल डिक्लेयर हो गए नहीं हो गए बताइए। यस सर। अब क्या करेंगे, आप पहले मैसेज देंगे, आप हमेशा क्या इनपुट होना है, आपने कहा एंटर बुक नंबर। कोई भी इनपुट लेने से पहले आपने कहा %u, क्योंकि आपको अनसाइंड रखना है, डेटा नेगेटिव नहीं लेना है इसमें आपको। आपने कहा टाइटल, आपने कहा स्कैनर %, क्या क्या लिखा था हमने, कैप्साइन /n। जब तक एंटर ना मारा जाए, ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। तो ये क्या हो गया मेरा टाइटल, हमने कहा प्रिंट ऑफ, हमने कहा ऑथर, हमने कहा स्कैनफ %, कैप्साइन /n एंड ऑथर। फिर आपने कहा प्रिंट ऑफ, आपने कहा लास्ट में है आपका प्राइस, आपने कहा स्कैनफ %f एंड
प्राइस। एक डिस्प्ले कर दिया आप लोगों ने, तो आपने कहा %U, %S, %F। तो ये सारा डेटा मैं शो भी कर रहा हूं। तो हमने कहा अच्छा बुक नंबर है, ये मेरा टाइटल है, ये मेरा ऑथर है, ये मेरा प्राइस है। डन। तो यहां पे हमने %S लगाए, गौर करिए, देखिए ये डिस्प्ले है क्योंकि। तो ये मैं मिक्सिंग कर रहा हूं, इसका नाम मैंने कर दिया mix.c। अब जरा लाइन नंबर 9 पे ध्यान दो आप लोग, जरा सब लोग। लाइन नंबर 9 क्या कह रही है आपकी? इनपुट द डेटा, इनपुट द टाइटल अंटिल एंटर कीज प्रेस्ड। कुछ कह रहा है आप लोगों से? नहीं कह रहा है? लाइन नंबर 7 में क्या किया है, जरा आपने गौर करिएगा। जब बुक नंबर डाला होगा तो एंटर मारा होगा या नहीं मारा होगा? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? जो 9 नंबर लाइन है और 11 नंबर लाइन की कंडीशन फेल हो गई, नहीं हो गई? ये क्या कह रहा था? डेटा इनपुट लेते रहो जब तक एंटर ना मारा जाए, और एंटर हम पहले ही मार चुके। तो जो लाइन नंबर 9 है और लाइन नंबर 11 है आपकी काम नहीं करेगी। देखिए जरा इस प्रोग्राम, आपने बुक नंबर डाला सपोज 1 2 3 और आपने एंटर मारा, देखिए टाइटल भी छोड़ गया, ऑथर भी छोड़ गया, दोनों लाइन आपकी फेल हो गई। यस सर। प्राइस आपका है मान लीजिए 1999, तो देखिए 2 चीज सही दे रहा है, बाकी सब गलत दे रहा है। आया ना? सर अब समस्या क्या है कि हमें कीबोर्ड के अंदर से, देखिए होता क्या, जो कुछ भी हम टाइपिंग करते हैं अल्टीमेटली कीबोर्ड के अंदर जाता है सब कुछ। ये बात पता है आपको? नहीं पता है? कीबोर्ड के अंदर भी मेमोरी होती है, जैसे कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी होती है, वैसे ही कीबोर्ड के अंदर भी मेमोरी होती है। आप लोगों ने कई बार गौर किया होगा, जब आप कोई कैरेक्टर प्रेस करते हो तो वो कैरेक्टर कुछ देर बाद स्क्रीन पर दिखाई देता है। आप लोगों ने गौर किया कभी कभी, जब कंप्यूटर की स्पीड आपकी स्लो हो जाती है किसी वजह से, तो कैरेक्टर आपको तुरंत नहीं दिखाई देते, कुछ सेकंड के बाद दिखाई देते हैं आप लोगों को। जिसका पता है बेटा ये वाली बात, कभी फील करिए आप लोगों ने ये? नो सर। कभी फील नहीं करी? चलो। तो होता क्या है, जब भी हम कोई चीज टाइप करते हैं, ये असल बात, ये मेनली कीबोर्ड के अंदर जाता है सब कुछ। तो हमें करना क्या पड़ेगा? देखिए जब ये डेटा इनपुट ले रहा है, तो जो स्लैश यानी एंटर की जो जानकारी है उसको कहां से मिल रही है? उसको कीबोर्ड से मिल रही है। तो कीबोर्ड के अंदर जो मेमोरी स्पेस है, अगर उसको हम क्लियर कर दें किसी तरीके से, तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसको स्लैश एन दिखाई नहीं देगा, तो लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 11 का जो कोड है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए अब छोटा सा नोट में आपको लिखा रहा हूं, इस नोट को जरा ध्यान से समझिएगा। यूज F+ फंक्शन, खास फंक्शन है हमारा। जैसे वॉशरूम में जाके हम फ्लैश का बटन दबाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही बटन समझ लीजिए। यूज F+ बटन टू क्लियर द कीबोर्ड बफर। कीबोर्ड का टेक्निकल नाम होता है स्टड इन। कीबोर्ड का सी लैंग्वेज के अंदर टेक्निकल नाम क्या है? स्टड इन। और F+ क्या है हमारा? फंक्शन का नाम है। और ये जो स्टड इन जो है कीबोर्ड का जो नाम है, ये कहां लिखा गया है? द स्टड इन is the name given to the keyboard defined in stdio.h। यानी कि अगर आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है कोई, तो आपको इस हेडर फाइल को भी लगाना जरूरी है। अभी तक हेडर फाइल से आप बचे फिर रहे थे, लगाओ मत लगाओ, लेकिन अब आपको हेडर फाइल लगानी जरूरी हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो उस तरह की प्रोग्रामिंग से कि आपका डेटा जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ये ना हो, तो इस स्कैनर से पहले हम क्या लगाते हैं? F+। किसको साफ कर रहे हो आप? कीबोर्ड को। यहां भी क्या करोगे आप? F+ स्टार्ट इन। और इसके लिए हेडर फाइल कौन सी मैंडेटरी की है हमने? #include stdio.h। तो ये दो नए फंक्शन है जो आप यहां देख रहे हो आप। F+ फंक्शन का नाम है, स्टार्ट कीबोर्ड का नाम है। यहां से हम कीबोर्ड को क्लियर कर रहे हैं।
अब देखिए जरा ध्यान से, मैंने बुक नंबर डाला 1 2 3, देखिए अब तो नहीं भागा टाइटल। हमने कहा No, जावा sir. प्रोग्रामिंग, ऑथर का नाम है मान लीजिए डॉक्टर बीपी शर्मा, प्राइस है मान लो 345 रुपए। देखो जरा डेटा परफेक्ट आ रहा नहीं आ रहा। अब तो जब भी कभी आप सी प्रोग्रामिंग के दौरान मल्टीपल डेटा आप इनपुट लेते हो तो वहां पे गड़बड़ होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसके हमें कई बार कीबोर्ड को साफ करना पड़ता है। तो कीबोर्ड के बफर को साफ करने के लिए हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे? फ्लश। किसको साफ करेंगे? कीबोर्ड को। कीबोर्ड का टेक्निकल नाम क्या है? स्टडइन। जो कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट, एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट होता है कीबोर्ड, स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कीबोर्ड, लोकल कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को झाड़ू लगानी है, फ्लश करना है, तो फंक्शन का नाम क्या है? फ्लश। तो जब भी आप डेटा को मिक्स करेंगे तो इन छोटी छोटी बातों को ख्याल, तो ये पहले प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को यहां तक की। मैं आप लोगों को साथ में कुछ असाइनमेंट भी भेजूंगा, उन असाइनमेंट को आप लोग ट्राई करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, आज का सेशन ही रखेंगे।